कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग आए हैं मेट्रो स्टेशन ऑफ कानपुर। हम लोग के कानपुर सिटी में मेट्रो स्टार्ट हो गई थी और हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग भी मेट्रो का ट्रैवल करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि कैसा रहा हम लोग का मेट्रो का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे नवी मार्केट के जो मेट्रो है वहाँ पर। तो हम लोग का घर इसी एरिया के पास में है, तो हम लोग को यहाँ से माल रोड तक का सफ़र करना था। तो हम लोग यहाँ पर टिकट एरिया पर पहुँच गए थे और टिकट एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पर एरिया बड़ा होने की वजह से भीड़ भी ज़्यादा नहीं पता चल रही थी। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 टिकट लिए, बट यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई क्योंकि मुझे जाना था ग्लोबस वाले माल रोड, बट यहाँ पर जो बड़ा चौराहा है उसको भी माल रोड ही बोला जाता है। तो जब मैंने टिकट काउंटर से माल रोड कहा तो उन्होंने बड़े चौराहे का टिकट कट कर दिया। तो हम लोग को इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई और जब हम लोग टिकट काउंटर के लिए गए वहाँ पर तो उन्होंने हम लोग को रोक लिया क्योंकि मैंने 2 ही टिकट लिए थे और यहाँ पर हम लोग को रुजदान का और टिकट लेना पड़ गया। उसके बावजूद जब हम लोग नीचे उतरे तो हम लोग को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम ही मेट्रो पर ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन भी था। तो इसी चक्कर में जो हम लोग की फर्स्ट ट्रेन थी वो मिस हो गई क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा था कि वो ट्रेन कहाँ पर जाएगी। गार्ड से पूछने के चक्कर में वो इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी बंद होकर चली गई, पता ही नहीं चला। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड ट्रेन का वेट करके वहाँ पर बैठ गए थे। सेकंड ट्रेन खैर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो फिर भी लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग को आधा से पौन घंटा स्टेशन पर लग ही गया था। इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार हम लोग को मिल ही गई ट्रेन। तो हम लोग ने शुक्र किया और यहाँ से फिर हम लोग ने बड़े चौराहे तक का सफ़र किया, वो भी आधे घंटे पौन घंटे में। आधे पौन घंटा मीन्स बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा, जो हम लोग 5-10 मिनट में कवर कर सकते थे ऑटो से या रिक्शा से। तो मेट्रो के चक्कर में इतना ज़्यादा टाइम हम लोग का वेस्ट हो गया, बट कोई नहीं, ट्रैवल करना था तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल ही जाता है। तो हम लोग ने सोचा छोड़ो। तो अब हम लोग बाहर निकल कर तो यहाँ पर जो हम लोग को नवी मार्केट से बड़े चौराहे तक का टिकट था वो हम लोग को 10 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा, मीन्स 20 रुपीज़। तो एक हिसाब से सही भी है बट ज़्यादा भी है। अगर आप लोग ज़्यादा होते हैं तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऑटो से आपको 5 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर मेट्रो पे आप लोग को 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, एसी और एटमॉस्फेयर आपको कूल मिलेगा, लेकिन ऑटो से आपको गर्मी वगैरह से जूझना पड़ेगा। ये चीज़ है बस मेट्रो में फ़र्क, और एग्ज़िट भी आपकी टिकट से ही होगी। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचकर अब हम लोग बड़े चौराहे पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग का मूड थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। तो हम लोग का दिल भी कर रहा था क्यों ना घर ही वापस चला जाए, इतना टाइम वेस्ट हो गया। बट हम लोगों ने सोचा जिस काम के लिए निकले हैं चलो वो काम तो पूरा कर लें। तो इतना ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद फिर हम लोग ने ऑटो किया और ऑटो से अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे जो था मॉल रोड। यहाँ पर मैं मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने डेस्टिनेशन की बात कर रही हूँ, सो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे मॉल रोड के ग्लोबस मॉल में, जो जहाँ पर है विशाल मेगा मार्ट। ये यहाँ का बहुत अच्छा मॉल है और यहाँ पर जो आपके फैब्रिक है, क्लॉथ्स हैं, बच्चों के क्लॉथ्स है, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। हम लोग को यहाँ के जो भी कपड़े हैं वो बहुत पसंद आते हैं, खासकर बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप एक बार ये विज़िट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे और अगर आपको अपने लिए भी देखना है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ दोनों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। जैसे आप अगर अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहती हैं तो आप एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर अच्छे वैरायटी में और अच्छे डिज़ाइन के भी क्लॉथ मिलते हैं। यहाँ पर मैंने रुजदान के लिए ये जीन्स ली थी जो मुझे 169 की पड़ी है और यहाँ पर अगर आप ये टी शर्ट्स वगैरह देखें तो यहाँ पर 99, 199 इसी सब रेंज में आपको यहाँ पर क्लॉथ मिल जाएंगे और इनका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको डेली वेयर के ड्रेसेस लेने हैं तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकती हैं। अगर आपका भी कहीं का रिकमेंडेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करना पसंद करती हैं, कानपुर में
तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। विशाल मेगा मार्ट ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको वहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकती हैं और वहाँ पर भी आपको एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। जो आपको मॉल्स में मिलते हैं वही डिस्काउंट आपको ऐप में भी मिल जाएंगे या उससे अच्छे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर नहीं जा सकती हैं तो आप क्यों ना ऐप ही इंस्टॉल कर लें और उससे ही अपनी शॉपिंग करिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको न्यू बॉर्न बेबीज़ 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर जो भी आपके एज के बेबीज़ हों, तो उन सब के लिए यहाँ पर आपको आपके ड्रेसेस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फुट्सवेयर भी मिल जाएंगी, जिनकी कॉस्ट आपको 100 रुपीज़ पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी इस साइड पे फुटवेयर थे उनकी कॉस्ट 100 थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर बच्चों के लिए टी शर्ट्स वगैरह भी टंगे थे। ये बॉयज़ का सेक्शन है, तो यहाँ पर की जो रेंज थी वो भी समथिंग 199 ऐसे ही थी, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। और यहाँ पर की जीन्सें भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी। यहाँ पर भी आपको 100 और 200 के बीच में जीन्सें मिल जाएंगी छोटे बच्चों की, तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। और आप देख सकते हैं यहाँ के डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, कैजुअल है, जो आप डेली वेयर में या कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो आप पार्टी वगैरह में भी पहना सकते हैं। जैसे कि ये येलो टी शर्ट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी छोटी थी और इसका बड़ों में साइज़ भी नहीं था। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपके यहाँ का मैंने जो भी ड्रेसेस वगैरह थे, जो भी कपड़े थे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर बॉयज़ का भी के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन है और गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर हम लोग की होने वाली थी शॉपिंग कंप्लीट और हम लोग ने बिल कराकर सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो यहीं पर हम लोग को डोमिनोज़ पिज़्ज़ा था, तो हम लोग ने यहाँ पर पिज़्ज़ा खाया और खाकर फिर अपने निकल गए अपने घर के लिए। और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब की बार फिर से मेट्रो का ट्रेवल किया जाए और इस बार अपने जो स्टेशन था उसका नाम याद करके हम लोगों ने फिर अगेन ट्रैवल किया और अब की बार हम लोग सही से ट्रैवल कर पाए और हम लोग आसानी से अपने घर पहुंच गए। बट जो यहाँ का माल रोड से नवी मार्केट का जो टिकट था वो हम लोग को 15 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा और यहाँ पर हम लोग को रुजदान का भी टिकट पड़ा, तो हम लोग को इसकी कॉस्ट 45 रुपीज़ पड़ी माल रोड से नवी मार्केट तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से घर के लिए रिक्शा किया नवी मार्केट से घर तक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग को कॉस्टली पड़ा। अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो आपको मेट्रो का जो टिकट है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका बेबी 7 ईयर से ऊपर का है तो उसका भी टिकट पड़ जाएगा जो काफ़ी कॉस्टली रहेगा। तो मुझे थोड़ा सा कहीं पर लगा, बट अगर आप सिंगल पर्सन है तो मेट्रो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप मेट्रो से जा सकते हैं और विद एसी आपको मतलब गर्मी का वगैरह का नहीं जूझना पड़ेगा। बट ज़्यादा लोग हैं तो मेरे हिसाब से ऑटो ही ठीक रहेगा। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर नहीं पसंद आई, यहाँ पर दो बार मुझे स्टेयर चढ़ना उतरना पड़ा। अगर आप लिफ्ट वगैरह से डरते हैं तो आपको अप डाउन कुछ ज़्यादा ही करना पड़ जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं। तो जिनको आदत है लिफ्ट से अप डाउन करने की उनके लिए अच्छा है।